कि अपनी जमीन को, अपनी धरती माँ को कैंसर करो। यूरिया, फर्टिलाइजर्स, ये सब क्या है? अपनी धरती माँ को कैंसर करना है। पहले हमारे नहीं होती थी, काउ डंक से सब कुछ होता था, दैट इज कॉल्ड है जैविक खेती। और आप ना ये जो केचुए होते हैं, मैं वैसे एक किसान फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, बट मुझे विलेज से बहुत प्यार है, बहुत मेरा एक ड्रीम है नंदिमा कि मैं मड हाउस में रहूँ, जो मिट्टी के घर होते हैं, सच में मड हाउस में रहूँ, मिट्टी के बर्तनों में मैं खाऊं, एक गाय रखूं, कुछ पंछी जो रोज आए हमारे हाथों से चुग के ले जाए, है ना, इतना मतलब मेरा ये ड्रीम है। मुझे लग रहा है कि शायद कभी ना कभी वो भगवान पूरा करेगा। तो वो लाइफ क्या होती थी, मैं सोच रही थी, इतनी खूबसूरत वो लाइफ थी। और मैं उसी को ही घर समझती हूँ, जो पत्थर और ईंटों और सीमेंट से बने हैं, ये मकान है, ये घर नहीं है। घर तो वही है जो गोबर से उस पे लिपा होता है। आपको पता है उस गोबर की क्या वैल्यू है? उसको टच करने से ही कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। दिवाली के दिन में मैं अपने हाथ से गाय के गोबर के दिए जलाती हूँ, बनाती हूँ। पहले 15 दिन लग जाते हैं उसको सुखाने में, तो वही बनाती हूँ। और कुछ मैं कैंडल्स नहीं लाती, जब मिट्टी के जो बनाते हैं लोग, तो मुझे लगता है ये उनकी क्रिएटिविटी है। और आप भी प्लीज दिवाली पे कैंडल्स मत जलाइए, ठीक है? आप वो दिए लीजिए, उनको उनकी मेहनत कीजिए, ठीक है? तो उसी पे ही आप अपनी दिवाली है उसके दिए जलाएं। अगर किसी के घर में भी, मैं तो ये कहूंगी, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में हम मिठाइयां दे के लोगों को बीमार कर रहे हैं, अगर हम 11-11 दिए ही दे दें तो कितनी खूबसूरत शुरुआत होगी ये आपकी तरफ से। कि कुछ लोग लेना नहीं चाहेंगे, बस यही बोल दो, बड़े तरीके हैं कि बच्चे थोड़े ज्यादा ले आए थे तो हमें लगा कि आपको दे दें, आप जलाएं। तो देखना नेक्स्ट टाइम वो भी लाएंगे। इसी वजह से एक ऐसी छोटी छोटी मतलब चीजों में बड़ी खुशियां हैं और अच्छी शुरुआत है। एक आप अपने घड़े में ही पानी पीजिए, फ्रिज में पानी कभी भी मत रखिए। घड़े के जो पोर्स होते हैं ना, वो सारी पानी की अशुद्धि को चूस लेते हैं। अगर आप उसमें एक तांबे का कोई भी बर्तन डाल देंगे, सिर्फ वो, लेकिन 8 घंटे के लिए डलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर्ड वाटर। उसकी पीएच वैल्यू जितनी चाहिए उतनी ही हो जाती है। रात को घड़ा भर के उस बर्तन को नींबू से क्लीन करके रात को डालिए, सुबह उसको निकाल दीजिए, फिर वही पानी आप पीजिए। आरओ वाटर इज द मोस्ट डेंजरस वाटर, क्योंकि उससे बॉडी में जो गुड मिनरल्स हमें चाहिए वो भी बाहर निकल जाते हैं। जितनी चीजें में आप जाओगे ना, ये बिजनेस है, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। जो पिछले लोग थे, हमारे बुजुर्ग थे, दादा दादी जो भी थे, आपको क्या लगता वो बेवकूफ थे? नहीं, बेवकूफ हम हैं, वो नहीं थे। हम पढ़े लिखे जितने हो गए, हम बेवकूफी की तरफ ही जा रहे हैं। वो असली साइंटिस्ट थे, असली साइंटिस्ट थे। मैं देखती हूँ कि पिछले लोगों को कभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं आती थी, शोल्डर फ्रोजन की प्रॉब्लम कभी नहीं थी। तो क्या ऐसा था? अगर हम कंपैरिजन करें, अभी हम हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए हैं। मिट्टी वाला वो ऐसा नहीं, हाथ धो के खाओ, ये खाओ वो खाओ, इतने विटामिन्स वाला खाना खाओ, इतने मिनरल्स वाला खाओ, ये खाओ। कभी आपने सोचा है कि जो जानवर जंगल में रहता है, हाथी से ताकतवर जानवर कोई है? कोई नहीं है। तो उसको कहां से मिनरल्स, विटामिन्स? क्या क्या वो ड्राई फ्रूट खाता है? क्या वो दूध पीता है? तो फिर उसने क्या किया? नेचर से छेड़छाड़ नहीं की। जो परमात्मा ने उसको दिया एज इट इज उसने खा लिया। ही इज टेकिंग प्लांट बेस्ड। क्या वो गर्म करके चीज खाता है? नहीं, कुछ भी नहीं, जो मिला वो ले लिया उसने। घोड़ा आप सोच लो कितना काम करता है, क्या खाता है वो?
सोच के देखो जरा खाता क्या है। फिर मैं अपने पे भी आ जाऊंगी, हमें तो शर्म ही आ जाएगी उसके बाद। बैल, हाँ बैल ले लो, फिर कितना काम करता है बैल, क्या खाता है वो, क्या उनसे कम ताकतवर। और हम क्या खाते हैं, खाते ही रहते हैं हम, तो कब बंद करते हैं मुंह को। ये तो शुक्र करो एक हमारे को मुंह दिया है, अगर 4-5 दिए होते तो इधर से भी ठूसते, इधर से भी, कोई जगह खाली ना छोड़ते। ये तो शुक्र करो उसने एक दिया ना। ये 2.5 इंच की जीभ है, कितनी है, 2.5 इंच की। कहते हैं अगर ये बोलने में कंट्रोल हो जाए, अगर खाने में कंट्रोल हो जाए, बस लाइफ। जीभ का टेस्ट कितना, हर चीज कहां तक टेस्टी है, 2.5 इंच तक। उसके नीचे गई फिर क्या है, एक ही हो गया, फिर ड्राई फ्रूट खा लिया, चाहे फ्रूट खा लिया, चाहे खाना खा लिया, है ना। 2.5 इंच की जीभ कंट्रोल में नहीं है, और खाती ये है, भुगतना किसको पड़ता है, हमारे शरीर को। इसको कुछ नहीं होता, ये तमाशा देखती है उसके बाद। गॉट माई पॉइंट। जब आप ध्यान में जाओगे, आप जब श्वासों को देखोगे, आपका हर चीज पे धीरे धीरे कंट्रोल आ जाएगा। ऐसे नहीं है कि एकदम आ जाएगा, इट विल टेक सम टाइम। तो आप जो संगत भी करते हो ना, इसको बोलते हैं साजन संगत। आप सज्जनों की संगत कीजिए। अभी कहावतें ना मुझे पहले बचपन में रटी होती थी, अब वो समझ नहीं आती थी। जब मेडिटेशन में उतरे आप समझ आता है कि पेठा पेठे को देख के रंग बदलता है। जो संगत होती है वो बहुत बहुत उसका असर होता है। आप फोन पे उतनी बात कीजिए जितनी जरूरत है। फोन सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए। मैं तो नंदी दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, नेक्स्ट टाइम जब आप शिविर लाओ तो फोन अपने आप रखो अपने पास, 10 दिन के बाद फोन दो। एक यहाँ के ऑफिस का कॉमन नंबर शेयर करो, अगर किसी के घर में कोई इमरजेंसी है तो वो आपसे बात करवा सकता है। सोचे थे ऐसे हो, हाँ धीरे धीरे कसना नंदी दीदी नहीं। जैसे मौन बहुत जरूरी है, जैसे एक एक दिन कभी भी आप मौन रखो। अगर कोई किसी को जरूरत पड़ती है समझाने की तो पेपर पे लिख के ना आप आगे ये कर दो, है ना। हाँ तो अच्छा लगेगा सच में। इसका सिर्फ हमें ही फायदा है, आनंदी दीदी को फायदा नहीं है, इसका सिर्फ हमें फायदा है। आनंदी दीदी तो इसलिए चाहती है कि आप यहाँ से ज्यादा फायदा लेके जाओ, ये आप सबका भला चाहती है।